हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लाज्मोडियम वाइवाक्स क्या है। तो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स एक पारासाइटिक प्रोटोजोआ है, एक पारासाइटिक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया डिजीज कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स एक पारासाइटिक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया डिजीज कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स जो कि एक पारासाइटिक प्रोटोजोआ है, ये एक डाइजेनेटिक पारासाइट है। डाइजेनेटिक पारासाइट है। इस पहले हम ये चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि पारासाइट क्या है। हाँ ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स एक प्रोटोजोआ है और ये पारासाइटिक प्रोटोजोआ है, इसीलिए कि पारासाइट हम किसको कहेंगे, जो ऑर्गेनिज्म खुद अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है उसको हम पारासाइट कहते हैं। तो पारासाइट जो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है उसको हम कहते हैं होस्ट। होस्ट के बॉडी के ऊपर या फिर बाहर ये जो पारासाइट है वो डिपेंड करता है। अगर होस्ट की बॉडी के अंदर वो पारासाइट रहेगा और खाने पीने के लिए या फिर शेल्टर के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा तो उसको कहेंगे एंडोपारासाइट। और अगर वो होस्ट के बॉडी के बाहर अगर रहेगा और खाने के लिए या फिर शेल्टर के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट के बॉडी के ऊपर डिपेंड रहेगा लेकिन होस्ट के बॉडी के बाहर रहेगा तो उसको हम कहेंगे एक्सोपारासाइट। एंडोपारासाइट वो पारासाइट जो कि होस्ट के बॉडी के अंदर रहेगा और खाने पीने के लिए या फिर शेल्टर के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड रहेगा। एक्सोपारासाइट जो कि होस्ट के बॉडी के बाहर रहेगा, एक्सो मतलब बाहर, जो होस्ट के बॉडी के बाहर रहेगा, जैसे कि हमारा लाइस ले लीजिए, वो होस्ट के बॉडी के बाहर रहता है और हमारा खून पीता है तो वो एक्सोपारासाइट है। वो हमारे फूड के लिए या फिर शेल्टर के लिए वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है तो वो है एक्सोपारासाइट। तो डाइजेनेटिक पारासाइट का मतलब है वो पारासाइट जो कि अपना लाइफ साइकिल एक होस्ट के अंदर कंप्लीट नहीं करेगा, वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए टू होस्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर वो दो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा तो हम उसको कहेंगे डाइजेनेटिक पारासाइट। तो पहले और एक बार हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। हम आज पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स जो कि एक पारासाइटिक प्रोटोजोआ है और जो कि मलेरिया डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये जो पारासाइटिक प्रोटोजोआ है, ये जो पारासाइटिक प्रोटोजोआ है वो डाइजेनेटिक पारासाइट है, मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। नॉर्मली पारासाइट मोनोजेनेटिक पारासाइट होते हैं जो कि एक होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन ये वाला डाइजेनेटिक पारासाइट है। प्लाज्मोडियम वाइवाक्स ये डाइजेनेटिक पारासाइट है जो कि दो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। एक पहला होस्ट है मस्कीटो और दूसरा होस्ट है ह्यूमन। और मस्कीटो के अंदर ये कौन सा काम करता है, मस्कीटो के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और ह्यूमन के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो मस्कीटो के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और ह्यूमन के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल ये दोनों प्रोसेस करके वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो इसीलिए हम इसको डाइजेनेटिक पारासाइट कहते हैं। पारासाइट जो कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने खाने पीने के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए या फिर शेल्टर के लिए होस्ट के बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अगर वो होस्ट के बॉडी के अंदर रहेगा तो वो एक एंडोपारासाइट और अगर होस्ट के बॉडी के बाहर रहेगा तो वो एक्सोपारासाइट। इतना तक सबको कंप्लीट हो गया। तो अब हम शुरू करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। क्या है ये लाइफ साइकिल? तो पहले मैं ये समझाने के लिए एक साइकिल मुझे करना पड़ेगा, उस साइकिल को मैं करता हूं। इसको हम अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो होता है। तो लाइफ साइकिल पहला मैं एक स्पोरोजोइट ड्राइंग करता हूं। ये है एक स्पोरोजोइट। ये जो स्पोरोजोइट है, ये स्पोरोजोइट कहां से आया, मैं इसको इस वीडियो के आखिरी में क्लाइमेक्स में बताऊंगा कि ये स्पोरोजोइट कहां से आया। इसको मैं बाद में बताऊंगा कि इस स्पोरोजोइट कहां से आया। तो स्पोरोजोइट जो है, पहले मैं एक डायग्राम करता हूं। पहले इस स्पोरोजोइट को किसने लाया, मस्कीटो ने। इस स्पोरोजोइट को मस्कीटो ने ह्यूमन के बॉडी के अंदर लाया। तो ह्यूमन के, मैं पहले ह्यूमन का डायग्राम कर लेता हूं, ह्यूमन का बॉडी का डायग्राम कर लेता हूं। तो देखिए ये जो स्पोरोजोइट है, ये स्पोरोजोइट कहां से आया मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो ये स्पोरोजोइट जो कि मस्कीटो ने ह्यूमन को बाइट किया तो ह्यूमन के बॉडी के अंदर आया। तो ह्यूमन के बॉडी के जब अंदर आएगा
तो मस्किटो के खून से वो थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड वो क्या करेगा, इंसान की लीवर सेल में आएगा। तो मैं ये ड्राइंग कर लेता हूं लीवर सेल का। तो यहां पर लीवर सेल आ गया। तो जब मस्किटो ने इंसान को बाइट किया या फिर ह्यूमन को बाइट किया, तो वो स्पोरोजोइट मस्किटो के अंदर था, वो स्पोरोजोइट इंसान के अंदर चला आया, और इंसान के अंदर आने के बाद वो खून के रास्ते से, खून के जरिए से लीवर सेल तक एंट्री किया। तो लीवर सेल में जब स्पोरोजोइट एंट्री करता है, मैं यहाँ पर डायग्राम कर लेता हूं, ये स्पोरोजोइट लीवर सेल में एंट्री किया, तो ये स्पोरोजोइट क्या करेगा, ये स्पोरोजोइट सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सिजोंट, SCHIZONT। ये है हमारा स्पोरोजोइट। तो ये स्पोरोजोइट, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये स्पोरोजोइट जो मस्किटो ने हमको बाइट किया, जब मस्किटो ने हमको बाइट किया तो स्पोरोजोइट हमारे बॉडी में आ गया, और थ्रू ब्लड ये अपना लीवर सेल के पास गया या फिर लीवर सेल को अटैक किया। तो लीवर सेल में ये जो स्पोरोजोइट सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सिजोंट। और स्पोरोजोइट जो सिजोंट में कन्वर्ट होता है, जिस प्रोसेस में से स्पोरोजोइट सिजोंट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं साइजोगोनी। साइजोगोनी वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में स्पोरोजोइट सिजोंट में कन्वर्ट होता है। तो सिजोंट कन्वर्ट होने के बाद ये सिजोंट क्या करेगा, मल्टीपल फिशन करेगा, और मल्टीपल फिशन करने के बाद ये बहुत सारे मेरोजोइट्स प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे मेरोजोइट्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्रिप्टोमेरोजोइट्स, या फिर मेरोजोइट्स भी हम इसको कह सकते हैं। मेरोजोइट्स या फिर क्रिप्टोमेरोजोइट्स ये प्रोड्यूस किया, और ये सब जो घटना घटी है वो कहां पे घटी है, लीवर सेल के अंदर घटी है। तो लीवर सेल में क्या हुआ, जो स्पोरोजोइट मस्किटो ने हमको छोड़ा था, वो स्पोरोजोइट लीवर सेल में सिजोन में कन्वर्ट हो गया, और जिस प्रोसेस में ये कन्वर्ट हुआ स्पोरोजोइट से सिजोन तक, उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइजोगोनी। उसके बाद साइजोगोनी में कन्वर्ट हो जाने के बाद ये सिजोन क्या करेगा, मल्टीपल फिशन होकर बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजोइट्स या फिर मेरोजोइट्स प्रोड्यूस करेगा। इतना सिर्फ लीवर सेल में होता है। और जो भी ये प्रोसेस हुआ, स्पोरोजोइट्स से क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो भी ये प्रोसेस हुआ, इसको हम कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। ये प्रोसेस को मैं कहता हूं प्री एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी, जो कि पहला लीवर सेल में जो भी हुआ, जो स्पोरोजोइट से क्रिप्टोमेरोजोइट्स प्रोड्यूस हुआ। तो क्रिप्टोमेरोजोइट्स प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है बच्चों, क्रिप्टोमेरोजोइट्स क्या करेगा, लीवर के सेल वॉल को ब्रस्ट करेगा। लीवर के सेल वॉल को ब्रस्ट करके ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद ये जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स और एक लीवर सेल में, या फिर हम कह सकते हैं नाइबर लीवर सेल में एंट्री करेगा। नाइबर लीवर सेल, उसके पास वाले लीवर सेल में एंट्री करेगा, नाइबर लीवर सेल। तो पहले देख लो, ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स या फिर जो मेरोजोइट्स ये बहुत सारे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, जो चारों तरफ सेल है, तो ये सेल एक एग्जांपल ले लो, ये सेल यहां पे अटैक किया, ये सेल यहां पे अटैक करेगा, ये सेल इस पास वाले सेल को अटैक करेगा, ये सेल ये पास वाले सेल को अटैक करेगा। तो इस तरीके से चारों तरफ, चारों दिगाओं में ये फैल जाएंगे। तो लीवर सेल क्या किया, क्रिप्टोमेरोजोइट्स निकलने के बाद ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स नाइबर लीवर सेल में को चला आया। तो यहां पे क्या करेगा, ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स फॉर्म करेगा। ये जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स है, या फिर जो हम कहते हैं मेरोजोइट्स, ये जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स है, ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स क्या करेगा, मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स प्रोड्यूस करेगा। मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स, सिर्फ मेटा लगा दीजिए इसके आगे, तो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो नाइबर लीवर सेल में जो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स प्रोड्यूस हुआ, ये मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स दो तरीके के होते हैं, एक है माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स और एक है मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स। तो ये जो बड़ा वाला है, ये बड़ा वालों को हम कहते हैं मैक्रो, ये बड़ा वालों को हम कहते हैं मैक्रो, ये बड़ा वाला को मैं कहता हूं मैक्रो, हम कहते हैं मैक्रो, और ये छोटा वाला को हम कहते हैं माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स। अब ये दोनों जो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स क्या करेंगे, ये लीवर सेल को ब्रस्ट करेंगे, नाइबर लीवर सेल को ब्रस्ट करके बाहर निकलेंगे। और ये जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स जो यहां से निकल के यहां तक आया था नाइबर लीवर सेल में, ये जो प्रोसेस, जो भी नाइबर लीवर सेल में जो भी प्रोसेस हुआ, उसको हम कहते हैं एक्जो एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। इसको हम कहते हैं एक्जो एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी, एक्जो एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी।
तो अब क्या करेंगे, ये जो मैक्रो क्रिप्टोमेरोजर्स है, ये क्रिप्टोमेरोजर्स को हेल्प करेगा आसपास के सेल में अटैक करने के लिए या फिर आसपास के लिवर सेल को अटैक करने के लिए। और ये जो माइक्रो क्रिप्टोमेरोजर्स है या फिर माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजर्स है, ये क्या करेगा, लिवर सेल को अटैक करने के लिए चला जाएगा, लिवर सेल को अटैक करने के लिए चला जाएगा। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजर्स है वो क्या करेगा, लिवर सेल को अटैक करने के लिए चला गया, और जो मैक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजर्स है वो आसपास के लिवर सेल को अटैक करने के लिए चला जाएगा या फिर ये क्रिप्टोमेरोजर्स को हेल्प करने के लिए चला जाएगा। तो अब ये लिवर सेल में जो भी प्रोसेस होगा उसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी, एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। ये वाला है प्री एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी, जो फर्स्ट लिवर सेल में जो भी हुआ उसको हम कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। सेकंड लिवर सेल में जो भी होता है हम उसको कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। उसके बाद आरबीसी में जो भी होता है हम उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी में क्या होता है, माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजर्स एंट्री करेगा। उसके बाद ये जो माइक्रो क्रिप्टोमेरोजर्स क्या करेगा, ये एक बड़ा सा वैक्यूल, अपना साइज थोड़ा बड़ा कर देगा और एक बड़ा सा वैक्यूल वहां पे ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और ये वाला जो स्टेज को हम कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज ऑफ ट्रोपोजॉइट। इसको हम कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज ऑफ ट्रोपोजॉइट, क्योंकि ये जब माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स जब लिवर सेल में एंट्री करता है, सॉरी, जब माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स जब आरबीसी सेल में एंट्री करता है तब वो आरबीसी सेल को हम कहते हैं ट्रोपोजॉइट कहते हैं, इसको हम ट्रोपोजॉइट कहते हैं। तो ये जो ट्रोपोजॉइट जो एंट्री करता है, ये ट्रोपोजॉइट क्या करेगा, अपना थोड़ा साइज बड़ा कर देगा, जिसको हम सिग्नेट रिंग स्टेज ऑफ ट्रोपोजॉइट कहते हैं। उसके बाद ये सिग्नेट रिंग स्टेज ऑफ ट्रोपोजॉइट क्या करेगा, थोड़ा एमोएबा का जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको हम एमोएबॉइड स्टेज भी कहते हैं, एमोएबॉइड स्टेज। और एमोएबॉइड स्टेज होने के बाद ये क्या करेगा, फिर से सीजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला सीजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, सीजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सीजोन के बाद कन्वर्ट हो जाने के बाद क्या करता है, वो बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजर्स प्रोड्यूस करता है। तो वो इस सीजोन, एक बार सीजोन हो जाने के बाद ये क्या करेगा, बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजर्स प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजर्स प्रोड्यूस करेगा। और जब कि वो बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजर्स प्रोड्यूस करेगा, हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजर्स प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या करता है, यहाँ पे भी वो सेम चीज क्या लिवर सेल को ब्रश करके वो बाहर निकला, तो सेम चीज वो यहाँ पे भी करेगा, आरबीसी सेल को ब्रश करके वो बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजर्स बाहर निकलेंगे। तो आरबीसी सेल को भी ब्रश करके बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजर्स बाहर चल गए। और बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजर्स जाने के बाद वो क्या करेंगे, सेम नाइबर आरबीसी सेल को एंट्री करेंगे, नाइबर आरबीसी सेल को एंट्री करेंगे, नाइबर आरबीसी सेल। और नाइबर आरबीसी सेल को एंट्री करने के बाद वो क्या करेंगे, ये बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजॉइट्स दो तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, एक बड़ा गैमेट, एक छोटा गैमेट। बड़ा वालों को हम कहते हैं माइक्रोगैमेट, सॉरी मैक्रोगैमेट, और छोटे वाले गैमेट को हम कहते हैं माइक्रोगैमेट। बस इतना तक था। इतना जो था ये होता है एसेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल फेज है ये, एसेक्सुअल फेज व्हिच इज ऑकर्स इन ह्यूमन। तो मैं पहले ही बता चुका था कि ये जो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स है वो डायजेनेटिक पैरासाइट है। तो ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, एक होस्ट है मस्किटो और दूसरा होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट को ह्यूमन कहते हैं, क्यों, क्योंकि ह्यूमन के अंदर वो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और ये था वो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या हुआ, सिंपली देखो दोनों आरबीसी से, दोनों लिवर सेल है, दोनों आरबीसी सेल है। तो क्या हुआ, स्पोरोजॉइट आया, स्पोरोजॉइट जो मॉस्किटो ने हमको दिया तो उसको ब्लड के थ्रू वो चला गया लिवर सेल में। लिवर सेल में स्पोरोजॉइट जाने के बाद वो स्पोरोजॉइट साइजोन में कन्वर्ट हो गया। साइजोन में जो कन्वर्ट हो गया, जिस प्रोसेस में स्पोरोजॉइट साइजोन में कन्वर्ट हुआ, इसको कहते हैं साइजोगोनी। उसके बाद साइजोन क्या किया, मल्टीपल फिशन करके बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजर्स प्रोड्यूस कर दिया। तो क्रिप्टोमेरोजर्स जो प्रोड्यूस हुआ, ये जो फास्ट लिवर सेल में जो भी हुआ, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी। उसके बाद क्रिप्टोमेरोजर्स लिवर सेल को ब्रश करके नाइबर लिवर सेल में आए। तो नाइबर लिवर सेल में जब आए तो क्रिप्टोमेरोजर्स दो तरीके की प्रोड्यूस किया,
एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। बड़े वाले को हम कहते हैं मैक्रोमेटा क्रिप्टोमोरोजोइट्स और छोटे वाले को हम कहते हैं माइक्रोमेटा क्रिप्टोमोरोजोइट्स। तो जो मैक्रो था वो फिर नाइवर लीवर सेल को अटैक करते चला गया, और जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमोरोजोइट्स था वो आरबीसी सेल तक आ गया। आरबीसी सेल में आने के बाद वो ट्रोपोजोइट स्टेज में कन्वर्ट हो गया। ट्रोपोजोइट स्टेज के बाद वो सिग्नेट रिंग स्टेज ऑफ ट्रोपोजोइट कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बहुत एक बड़ा वैक्यूल वो अपने अंदर रेडी कर लिया। उसके बाद वो थोड़ा एमोएबा स्टेज जैसा हो गया, तो उसको हम कहते हैं एमोएबा स्टेज। उसके बाद एमोएबा स्टेज सीजोन में कन्वर्ट हो जाता है। सीजोन होने के बाद वो बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करके क्रिप्टोमोरोजोइट्स देता है, बहुत सारे क्रिप्टोमोरोजोइट्स दिया। उसके बाद क्रिप्टोमोरोजोइट्स नाइबर आरबीसी सेल में गया और वो छोटा बड़ा हो गया। छोटा बड़ा दोनों तरीके की मल्टीप्लिकेशन करके छोटा गैमेट बड़ा गैमेट दे दिया। छोटा गैमेट को हम माइक्रो गैमेट कहते हैं, और सॉरी बड़ा वाला गैमेट को हम मैक्रो गैमेट कहते हैं और छोटा वाला गैमेट को हम माइक्रो गैमेट कहते हैं। तो ये फास्ट लीवर सेल में जो भी हुआ वो सेम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली सेम प्रोसेस वो फास्ट आरबी सेल में होता है, और सेकंड लीवर सेल में जो भी हुआ वो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली सेकंड आरबी सेल में होता है। अब ये मैक्रो गैमेट और माइक्रो गैमेट क्या करेंगे, हमारे खून में रह जाएंगे, तो हमारे चारों तरफ ब्लड में रह जाएंगे। अब क्या होता है मस्कीटो क्या करता है, ये मस्कीटो क्या करेगा, अब ये मस्कीटो क्या करेगा, सक करके हमारे ब्लड को सक करके मैक्रोगेमेट और माइक्रोगेमेट ले लिया, क्योंकि ये अभी खून में है, हमारे खून में है। तो अब क्या होता है, मस्कीटो के अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि अब हमारे फेज में हमारे बॉडी में सेक्सुअल हो गया, अब मस्कीटो के अंदर सेक्सुअल होगा। तो अब क्या होगा, ये मैक्रोगेमेट और माइक्रोगेमेट इसके स्टोमक में चले जाएंगे, और स्टोमक में जाने के बाद वो क्या करेंगे, स्टोमक में जाने के बाद ये जो मैक्रोगेमेट है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और ये जो माइक्रोगेमेट है वो ओवम प्रोड्यूस करेगा। और स्पर्म और ओवम प्रोडक्शन होने के बाद ये दोनों फ्यूज हो जाके वो प्रोड्यूस करेंगे जाइगोट। और जाइगोट होने के बाद जो कि एक इमोटाइल स्टेज है, जो कि अपने मूव नहीं कर सकता, अपने जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो ये जाइगोट क्या करेगा, उसके स्टोमक के अंदर ही, मस्कीटो के स्टोमक के अंदर ही जाइगोट क्या करेगा, ओकाइनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओकाइनेट। और ओकाइनेट जो कि इसके मोटाइल फॉर्म में, जो कि मूव कर सकता है अपनी जगह। तो ओकाइनेट फॉर्म होने के बाद ओकाइनेट क्या करेगा, और एक अपने बॉडी के ऊपर एक सिस्ट कन्वर्ट कर लेता है, जिसको हम कहते हैं ओसिस्ट। और ओसिस्ट फॉर्मेशन होने के बाद आखिरी में ये जो ओसिस्ट एक स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजोइट। और इसी तरीके से देखो, मैं और एक बार रिपीट करता हूं, मस्कीटो के अंदर के ये जो हमारे माइक्रोगेमेट और माइक्रोगेमेट खून में रह जाता है। उसके बाद मस्कीटो आता है, नॉर्मल मस्कीटो, जो सक करता है हमारे ब्लड को, ब्लड को सक करने के बाद वो ब्लड के जरिए से माइक्रोगेमेट और माइक्रोगेमेट अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, और अपने बॉडी के अंदर लेने के बाद स्टोमक में, उसके गॉट में माइक्रोगेमेट स्पर्म प्रोड्यूस करता है और माइक्रोगेमेट ओवम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। जाइगोट इमोटाइल होता है। जाइगोट क्या करता है, और एक स्टेज में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं ओकाइनेट, जो कि मोटाइल फॉर्म में या फिर अपनी जगह से मूव कर सकता है। ओकाइनेट उसके बाद एक सिस्ट कवर फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम कहते हैं ओसिस्ट। ओसिस्ट फॉर्मेशन करने के बाद ओसिस्ट स्पोरोजोइट में हो जाता है, और स्पोरोजोइट उसके स्टिंग में चला जाता है। उसके बाद इस स्टिंग के जरिए से वो जिसको चाहे वो बाइट कर सकता है, और वो जो स्पोरोजोइट किसी भी इंसान को दे सकता है, और वो इंसान उसके बाद फिर से पेशेंट बन जाएगा, मलेरिया डिजीज को फिर से हो जाएगा। और ये साइकिल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल दोनों जो कि प्लाज्मोडियम वाइवाक्स के हैं, ये दोनों ऐसे ही साइक्लिक वे में चलता ही रहता है। और इसी तरीके से ये एक लाइफ साइक्लिक वे में चलता है, जिसका लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स का लाइफ साइकिल एक साइक्लिक वे में चलता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। तो बस इतना था। थैंक यू गाइज।